चलिए गाइस, तो मैंने आपको 3 दिन की स्ट्रेटजी बता दी। अब देखिए अपन फार्मा के बारे में बात करते हैं कि फार्मा के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम ट्रिक्स का अपन को यूज़ करना है और कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस बार आ सकते हैं। देखिए वैसे मैं मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा जो आते हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको टिप्स बता देता हूँ। टिप्स बताऊँ मैं कैसे कि देखिए दोस्तों, होता क्या है कि 4 या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है फार्मा में। उनमें आपको लिखना क्या क्या होता है, एक तो इंट्रो लिखना है, क्लासिफिकेशन लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, फार्माकोकाइनेटिक लिखना है, इंडिकेशन जिसको यूज कहते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखने हैं, साइड इफेक्ट लिखने हैं, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है। अगर आप टॉप करना चाहते हो तो आपको डोज भी लिखने हैं, ड्रग इंट्रैक्शन अगर आपको आती है तो वो लिखनी है, और एजुकेशन जरूर लिखनी है जिसको अपन ड्रग एजुकेशन नाम देके हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको टॉप करवाएगी अच्छा लिखोगे तो। और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का वीडियो है, किसी भी फार्मा की ड्रग की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का वीडियो है, वो मैंने अपने पुराने वीडियो में डाल रखा है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए आपको करना क्या है कि मैं अभी आपको सारी ड्रग्स बताऊंगा, ठीक है, 10-15 ड्रग्स बताऊंगा। करना क्या है कि एक A4 शीट उठाइए दोस्तों, प्लीज़ आप एक A4 शीट उठाइए, उसके ऊपर आप पूरे A4 शीट पे हो ना, तो पहली लाइन में तो आप उसका इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, या जो भी आपको मेन चीज़ लगती है उस ड्रग के बारे में वो लिखिए। प्लीज़ क्लासिफिकेशन ज़रूर लिखिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन के आपके पास ट्रिक है तो वो लिख दीजिए। और सबसे ज़्यादा जो फोकस इस टाइम पे करना है वो करना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, इंट्रोडक्शन पे और क्लासिफिकेशन पे। अगर आपको ये याद है तो प्लीज़ आप है ना बेफिक्र रहिए, आप फार्मा में पास हो जाएंगे। फिर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप मेरे वीडियोज़ से देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ड्रग एजुकेशन आप दे सकते हो अगर आपको टॉप करना है तो। बाकी जो फ्लो चार्ट है वो यूज करना है, क्लासिफिकेशन में से स्टफ तरीके से नहीं लिखना है, तो क्लासिफिकेशन में वही फ्लो चार्ट बनाओ और उसी के साथ वहाँ एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल अलग से मत लिखिए, कई लोग क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन का नाम तो लिख देते हैं, ठीक है, फिर उसके नीचे एग्जाम्पल नहीं लिखते। तो प्लीज़ एक या दो ड्रग के एग्जाम्पल आप याद रखिए। अब मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि मैंने 15 ड्रग्स का रिविज़न वीडियो बनवाया है, खुद मैंने अपने नोट्स डाले हैं वहाँ पे, तो आप उन 15 ड्रग्स को ज़रूर पढ़ ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं कि अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से इस साल के लिए। तो देखिए सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फार्माकोडायनेमिक और काइनेटिक, प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एनसेट्स, ठीक है। और तीसरा है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये 8 नंबर का क्वेश्चन कैरी कर सकता है, ये 16 नंबर में, और ये 16 नहीं, एनसेट्स 8 में, 8 नंबर के हिसाब से आप एनसेट्स को प्रिपेयर करिए। और ये अकेला 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है अगर एग्जामिनर ने अच्छे क्वेश्चन दिए तो, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी का देखिए कोई कुछ नहीं कह सकता। बाकी कीमोथेरेपी का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और रोल ऑफ नर्सिंग याद कर लीजिए कीमोथेरेपी के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी और डोट्स थेरेपी, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेड का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर ये जो ड्रग मैंने इतनी सारी बताई है ना, तो ये सब लगभग 4 नंबर में ही आती है, 4 नंबर में ही आती है, तो आप उसके हिसाब से पढ़ लीजिए, बहुत है। क्योंकि 8 नंबर में आती है तो मैं आपको बता दूंगा कि एक्सटेंड कैसे करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए इसमें से किसी में भी आ जाए ना, तो आप प्लीज़ एक काम करना कि किसी एक ड्रग को अच्छे से डिस्क्राइब कर देना, हो सके तो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिख के आ जाना, और अंदर की चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, बस आपका काम हो जाएगा। फार्माकोडायनेमिक काइनेटिक भी वहाँ पे आप लिख सकते हो अच्छे से। अब अपन बात करते हैं अगली, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेड के बाद है एंटीकोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक में डिफरेंस, या फिर ये वाले है ना, एमिटिक्स, एंटीमिटिक्स, एंटाएसिड्स, ठीक है। और एंटाएसिड वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रोंकोडायलेटर्स, इसको एंटीएस्थमेटिक्स नाम से भी आ सकता है ये। डायोटिक्स और एंटीडायोटिक्स, एंटीडोट, एंटीविनम, दिस इज इम्पोर्टेंट। वैक्सीन और सेरा, सिडेक्टिव, हिप्नोटिक्स और एंटीसाइकोटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, 4 नंबर में ये भी आ सकती है। एंटी प्लेटलेट और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, ठीक है। और OCP, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, आयुष, ठीक है। और अदर जैसे देखें तो एंटी कैंसर, एंटी मलेरियल और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये जो सारी ड्रग्स है आप फार्मा में पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी आपको कवर करनी है। देखिए फार्मा इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस इसके अंदर क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत वेटेज भी ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि 12 तो ड्रग आपके एग्जाम में आती ही है, और मैंने आपको 18-19 बताई है ताकि आपके अच्छे से क्वेश्चन हो सके। अब आके बात करते हैं कि फार्मा के अंदर आपको क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स अपनाने हैं। तो प्लीज़ हमेशा इस फॉर्मेट का यूज़ करना है, ठीक है, इस फॉर्मेट का यूज़ करना है। और बाकी A4 शीट वाला मेथड यूज़ करिए प्लीज़। जितनी मैंने ड्रग्स बताई, ये जो 18-20 ड्रग बताई है, इन सबको आप A4 शीट पे लिखिए और हाथों हाथ रिवीजन करना स्टार्ट करिए, क्योंकि फार्मा को सबसे बेस्ट यही बताएगा, वरना फिर फार्मा के अंदर बैक लगेगी और आप रहोगे। 15 ड्रग्स जो मैंने बताई है उसका रिवीजन वीडियो है,
ठीक है, आप देख लीजिए 15 ड्रग्स का रिवीजन वीडियो मैंने डाल रखा है। मैक्सिमम मैंने ये भी डाला है कि भाई किसी की ट्रिक्स है तो वो भी डाल रखी है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लिखते हैं, ठीक है, सॉरी ये मैंने अलग डाल दिया। मैंने ना फार्मा का एक वीडियो डाल रखा है जिसके अंदर मैंने नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, कॉमन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फार्मा की, वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हो सके तो मैं ये सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके। अब देखिए अपन बात करते हैं अब पैथोलॉजी की। देखिए दोस्तों, अगर अपन पैथोलॉजी की बात करें तो पहले मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उससे पहले मैं आपको क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता दूं। तो पैथोलॉजी के अंदर आपका एमएसएन का नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मैंने जितनी भी एमएसएन के अंदर आपको डिजीज़ बताई थी, अगर वो आपने पढ़ी है तो आप बेफिक्र रहिए, पैथोलॉजी में आपके कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। आप ओवरऑल प्रोसेस पे फोकस करिए, क्योंकि कहीं से भी पैथोलॉजी का कंटेंट उठाना हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था पैथोलॉजिकल चेंज का, उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें समझाई है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक चीज़, पैथो के अंदर लोग डायग्राम नहीं बनाते, प्लीज़ आप है ना डायग्राम बनाइए, टिश्यू का डायग्राम बनाइए, सेल का डायग्राम बनाइए, बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो उसमें मेरा मेथड्स यूज करिए, पेंसिल यूज कीजिए और ब्लैक और ब्लू पेन, और जो भी डेफिनेशंस है उसको आप अच्छे से मस्ट कवर करिएगा, जो भी जितनी भी डेफिनेशन आती है। एक चीज़ और बता दूं, पैथोलॉजी में कभी भी नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं लिखते, नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं लिखते, रोल नहीं लिखते, ना मेडिकल मैनेजमेंट लिखते हैं, ना सर्जिकल मैनेजमेंट लिखते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें नहीं आती। आता क्या क्या है, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, टेस्ट, पैथोलॉजिकल चेंजेस जिसमें ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक हेडिंग डलती है। जेनेटिक्स की बात करने से पहले मैं आपको पहले क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देता हूं। तो देखिए जहां पैथोलॉजी का क्वेश्चंस है वो है डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर्स, जिसमें नियोप्लेजिया, ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस और मॉलिक्यूलर चेंजेस या जो जीन का रोल होता है नियोप्लेजिया में वो भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये वाला नियोप्लेजिया एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। एक टिश्यू डेथ या नेक्रोसिस पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, मतलब कि ये पूछ सकता है टाइप ऑफ नेक्रोसिस शॉर्ट नोट्स या फिर नेक्रोसिस शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, ठीक है। एक सेल एडेप्टेशन नाम से भी क्वेश्चन आता है, ये लगभग इसी चीज़ों को कवर करता है। एक वुंड हीलिंग का क्वेश्चन वैसे एमएसएन में आ गया तो चांस कम है, बट देखिए ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन में डिफरेंस आ सकता है, बोन हीलिंग वाला टॉपिक आ सकता है। ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद कर रखे हैं उनको आपको ज़्यादा से अच्छे से पढ़ना है। जो डिजीज पोर्शन की बात करें तो देखिए लिवर सिरोसिस, टीबी, इंसिटू कार्सिनोमा, एंडोकार्डाइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, हेपेटाइटिस। एक मेटाप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया में डिफरेंस, तो ये वाले टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अब अगर अपन देखें तो इंसिटू कार्सिनोमा, टीबी, एंडोकार्डाइटिस और एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेप्टिक अल्सर भी इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में देखें तो ब्लड ग्रुपिंग जिसके अंदर RH वाला भी आ जाएगा, है ना। बोन मैरो एग्जामिनेशन, CSF एनालिसिस, यूरिन टेस्ट, स्पर्म एग्जामिनेशन, ज़्यादातर ये पूछते हैं। बाकी अगर देखें तो कई बार बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, ये अपने है नहीं लेकिन कई बार पूछ लेते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट करके, ठीक है। और ऐसा और मेरे हिसाब से कोई बचा नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स के क्वेश्चंस की मैं बता दूं आपको, तो जेनेटिक्स में है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन नर्सिंग, ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा। म्यूटेशन अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। NTD वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये अच्छा क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। डाउन सिंड्रोम, प्रीनेटल टेस्टिंग और डायग्नोसिस, हंटिंगटन डिजीज, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार। जीन थेरेपी, इनफर्टिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन और कंसैंग्विनिटी, एटोपी और एरर इन मेटाबॉलिज्म, मतलब जो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होते हैं जेनेटिक्स के, वो ये सारे जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी जेनेटिक्स की बात करें तो प्लीज़ आप अपने 12th का नॉलेज यूज करिए, जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। मेंडल्स की थ्योरी है उनको रिव्यू करिए, मैक्सिमम हेडिंग्स का यूज कीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए, प्रेजेंटेशन लिखिए जहाँ पे भी पॉसिबल हो, ठीक है। आगे एक दो क्वेश्चन और बता दूँ, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन भी कई बार एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स पूछ लेते हैं। तो ये देखिए ये सारे जो टॉपिक्स है वो आपके हो गए फार्मा पैथोजेनेटिक्स में। देखिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस टाइम पे, ठीक है। बाकी देखिए आपने साल भर पढ़ा है दोस्तों, ठीक है, अब साल भर पढ़ा है तो कहीं ना कहीं से आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है। बाकी एग्जाम में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी जाती है जो बार बार रिपीटेट होती है, बाकी यूनिवर्सिटी कैसे पेपर देती है वो उस पर डिपेंड करता है। हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो घबराइए मत, अच्छे से प्रिपेयर करिए, कूल रहिए, मस्त रहिए। 3 दिन है आपके पास, एक बेटर प्लानिंग के साथ चलिए।